तो सिलेबस का तो ओवरव्यू मैंने आइडिया आपको दे ही दिया है। तो हम लोग ये डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन से हम लोग चलते हैं, अल्केन अल्केन अल्काइन, ये सब सारे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब पता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही से होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला टॉपिक एक आप लोग अच्छा सा एक नोट्स बना लेंगे, और आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा एक कंटेंट में, जिसको चाहिए होगा आप लोग ले लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड्स रहेंगे, जिसमें कि कुछ कार्बन के कुछ नंबर्स रहेंगे, हाइड्रोजन के भी कुछ नंबर्स रहेंगे, और इसी के बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि कब हम उसको अल्केन बोलेंगे, कब अल्कीन बोलेंगे, कब अल्काइन बोलेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई किए हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, ये सब सारा 9th 10th पढ़ना है आप लोगों को। सैचुरेटेड और दूसरे को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है, हाँ या ना? यस सर, दिख रहा है। तो आप में से कोई बताइए कि सैचुरेटेड में क्या क्या आते हैं और अनसैचुरेटेड में क्या क्या आते हैं। किसी को पता है? सैचुरेटेड को हम लोग बोलते हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में क्या क्या आता है, इसको ओलेफिन्स बोलते हैं, इसको हम लोग ओलेफिन्स भी बोलते हैं। और ये आ जाएगा अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये पहले से आप लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे। ठीक है। इसमें जो जनरल फार्मूला आता है, ये भी आप लोग लिख लेंगे, CnH2n। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आया है, CnH2n+2, ये सब सारा पढ़ा हुआ होगा। अल्कीन्स में जनरल फार्मूला जो आता है, अल्कीन्स क्या आता है, कोई बता सकते हैं? CnH2n, हाँ, CnH2n। H2n और अल्काइंस में, और CnH2n-2, हाँ, CnH H2n-2। H2n-2। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एक एक हम लोग देखेंगे। बेसिकली आप लोग को जो पढ़ना है इसमें, अल्केन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये कार्बन नंबर 5 तक ही आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जनरल देखेंगे और इसका प्रिपरेशन भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग अल्केन से हम लोग बात करते हैं। अल्केन्स तो नोमेनक्लेचर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक कार्बन को हम लोग यस क्या सर। बोलते हैं? मीथ बोलते हैं। दो कार्बन को क्या मीथ, बोलते ईथ, हैं? ईथ, ईथ बोलते हैं। तीन को प्रोप, प्रोप। चार को ब्यूट, ब्यूट। और पांच को पेंट, पेंट। पेंट। ऐसे 10 तक होता है, लेकिन हम लोग 5 तक कवर करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो जब भी आप लोग यस इसका सर। नोमेनक्लेचर लिखेंगे, तो लास्ट में आपको ANE लगा देना है। सिंपल सी बात है। तो पहले कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीथेन। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन, पेंटेन। ये बहुत बेसिक से ही हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ये हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। पेंटेन। ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले पर हम लोग पुट करते हैं। इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो यहाँ पर कार्बन कितना हो गया? एक हो गया। ठीक है। एन के जगह पर एक हो जाएगा, और H2 × 1 तो 2 ही रह जाएगा, +2 जोड़ देंगे सर। +2 हो जाएगा। 10 2 CH4 हो गुना, जाएगा सर। तो 2 गुना 1 2 +2 = 4। तो सी एच CH4 हो फोर जाएगा सर। सी एच फोर आप हाइड्रो कार्बन को लिखिए, नहीं लिखिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा CH4। ठीक है। यस सर। इसके बाद आते हैं इथेन पे। तो इथेन में CN कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा। तो H कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 और +2 5 कैसे होगा? सर, सर 6 हाँ, होगा। 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4 +2 6। ठीक है। और प्रोपेन में क्या हो जाएगा? C3H। 3 दूनी 6 हुआ 8 हो जाएगा सर। 8। अब यहाँ से लगता है कि आप लोग को उड़ना शुरू होगा। C4, यस सर। C4H। 4 H 10 हो जाएगा, 10। H 4 × 2 = 8 +2 10। C5 और H12 हो जाएगा। H12। ये हो गया जनरल फार्मूला आप लोगों को लिखने का 5, कि CnH2n क्या होता है, कैसे होता है। तो ये फार्मूला हो गया मीथेन से पेंटेन। अब जरा जरा इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर हम लोग दिखाएंगे, 3 तरह के स्ट्रक्चर दिखाएंगे। एक जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हैं, और दूसरा कि जब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा एडवांस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर को लिखना
कौन सा हो जाएगा, CH4। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि कार्बन के हमेशा 4 वैलेंसी होते हैं। बाकी लोग जो है म्यूट लगा लीजिए जरा, किन्हीं का आवाज़ आ रहा है। जब आप लोग को बोलना होगा तब आप लोग बोलिएगा, ठीक है? तभी अभी म्यूट लगा के रखिए। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है? तो आपके पास जितना ऑलरेडी पहले से है वो बॉन्ड बना रहेगा, जितना खाली है उतना आपको हाइड्रोजन बना देना है, ठीक है? इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर तो पहले से तो कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग 4 हाइड्रोजन इसमें बना देंगे। तो जिसमें कि एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, 1 2 3 4। ऐसे मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। अभी बस जनरल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? तो इसको हम दूसरे तरह से लिखते हैं। अगर हम लोग को हाइड्रोजन अगर नहीं लिखना है तो सीधा कार्बन लिख दीजिए। सभी लोग म्यूट लगा लीजिए, अगर आप लोगों को बोलना होगा तभी आप लोग म्यूट ऑन करिएगा। हम लोग हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, सीधा ये कार्बन लिख देंगे। थोड़ा सा हम लोग लेजी पीपुल हैं तो ज़्यादा हम लोग हाइड्रोजन लिखने में अपना एनर्जी नहीं बर्बाद करेंगे। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है मतलब ये भी मान लीजिए कि ये भी कार्बन ही है, मतलब मीथेन ही है। और एक और हम लोग लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें तो लाइन आ नहीं रहा है, सिर्फ एक डॉट अभी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग आते हैं C2H6 पे। तो C2H6 में देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को आप लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। लेकिन अनसैचुरेटेड में जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड में भी कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ये तो आपको मानकर चलना है। तो हमने क्या किया कि 2 कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से हम लोगों ने जोड़ दिया। आप लोग म्यूट लगा लीजिए, मोहम्मद आरजू। आप लोग कोई बच्चे हैं नहीं, ऊपर से ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है कि 500-600 बच्चे हैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन देना पड़े, ठीक है? अब हम लोग को हाइड्रोजन लगाना है। तो फिर से आपको बताया गया है कि कार्बन एक बार में 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये कार्बन पर ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, कितना और खाली है, 3 खाली है। तो 3 बॉन्ड आप और बना दीजिए जिसमें कि हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है? एक स्ट्रक्चर ये इस इधर का भी देख लीजिए, इस कार्बन के लिए भी एक बॉन्ड ये काउंट होगा। कितना बॉन्ड और खाली है, 3 बॉन्ड खाली है, 1 2 3। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो गया C2H6 आ गया, ठीक है? एक तरीका ये हुआ लिखने का। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी अगर लिख दीजिएगा तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्ट आप हाइड्रोजन को डिनोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3 और CH3 यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको CH4 आप कर दीजिए, ठीक है? तो ये भी हो गया, इथेन हो गया। आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ऑब्वियस सी बात है ऐसे लिखने में हम लोग का टाइम कम जाएगा, ऐसे लिखने में टाइम ज़्यादा जाएगा। या वैसे भी नहीं लिखना है तो चुपचाप आप एक लाइन खींच दीजिए। ये भी इथेन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, जितना एंड रहेगा वहाँ पर एक एक कार्बन दर्शाएगा। तो ये एक एंड हो गया, ये एक एंड हो गया, मतलब यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। हाइड्रोजन आपको प्री एज्यूम करना है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी होंगे। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं C3H8 पे। तो फिर से वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो 3 कार्बन को पहले हम लोग स्ट्रेट चेन में लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ से बता सकते हैं, सब आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा, बस ये 2 रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को सीखना है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 बॉन्ड खाली है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग दे देंगे। CH3 हो गया। इस कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड इधर से बना हुआ है, एक बॉन्ड इधर से बना हुआ है, मतलब 2 ऑलरेडी ऑक्युपाई हो गया। कितना और बाकी है, 2 और बाकी है। तो 2 बॉन्ड यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन के लिए लगा देंगे। जितना भी बॉन्ड खाली होगा उसको आपको हाइड्रोजन से लगा देना है। इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड ऑलरेडी है तो 3 बॉन्ड खाली है, 1 2 3। तो 1 2 3। तो ये प्रोपेन को दर्शाता है। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस कार्बन पर कितना तो ऑलरेडी, CH3 CH2 CH3 हाँ CH2 और CH3। तो ये CH3 भी वही चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ को ऐसे लिखना है तो फिर आपको 3 कार्बन देना पड़ेगा। अब 3 को कैसे हम लोग लेंगे, हम यस लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बेंड कर दिया। तो बेंड कर दिया मतलब जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर भी आपको एक कार्बन दर्शाएगा। मतलब एक कार्बन यहाँ हो गया, 2 कार्बन यहाँ हो गया, 3 कार्बन यहाँ हो गया। ये तीनों स्ट्रक्चर प्रोपेन ही है, ठीक है? और ये आपको बस इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगले जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग का क्लास होगा उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखने जाएंगे, हम सारे के सारे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म को आपको समझना है, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। 9 10 का चीज़ हम फिर से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा? हो सकता है कि आपको ये चीज़ पढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर जब हम वो चीज़ बताएंगे फिर आप लोग ये मत बोलिए कि सर हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो मेरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं ये चीज़,
ठीक है। उसी तरह से करिए C4H8 के लिए भी करिए, C4H8 नहीं, C4H10 हो जाएगा। फिर से वही चीज़ है, आप लोग कॉपी में बनाते जाइए, अब इतना मेहनत हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ पर 2 बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड दे दीजिए। अब ये किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर आपने यहाँ पर 1 क्यों दिया और यहाँ पर 2 क्यों दिया। क्यों? क्योंकि कार्बन एक बार में 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अभी ये बहुत ईजी लग रहा है, जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब आप लोग का दिमाग खराब होगा। कितना हाइड्रोजन दे। इसके बाद CH3, CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3। इसको लाइन के फॉर्म 3। में अगर हम लोग दिखाएं तो फिर 4 लाइन दे दीजिए, मतलब 4 डॉट आपको दे देना है। तो 1 2 यस सर। 3 और 4 हो गया। ये भी क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिखिए, बस पेन जो कॉर्नर जहाँ पर टर्न हो रहा है वहाँ पर आपको समझ लेना है कि ये कार्बन है। ठीक है। इसी तरह से C5H10 पर भी कर लीजिए, सॉरी C5H12। 1 2 3 4 5 हो गया। कार्बन आप हाइड्रोजन आप लोग लगा लीजिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारी जगह पे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। इसको कंडेंस फॉर्म में अगर लिखें CH3 CH2, CH2 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 CH3 कितना हो गया CH2 और CH3। CH3। तो 5 कार्बन देना है तो 5 डॉट लगा दीजिए, 4 हुआ। और ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो इस फॉर्म में भी हाँ ये भी पेंटेन है। एंड पर आपका एक कार्बन रहेगा और जो कॉर्नर है जहाँ पर टर्निंग हो रहा है वहाँ पर भी एक कार्बन रहेगा। ये तरीका लिखने के लिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है। यस सर। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके प्रिपरेशन पर, कैसे हम लोग बनाएंगे अल्केन्स। पता है आप लोगों को? पता है? पता होना चाहिए कैसे हम लोग बनाते हैं अल्केन्स को। तो बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे आप लोगों को जो सिलेबस का पार्ट है उसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग लेते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्कीन है और अल्काइन है, तो ये सब अनसेचुरेशन है। तो जितने हाइड्रोजन कम है उतने हाइड्रोजन आप उसमें जाकर लगा दीजिए। तो हाइड्रोजन लगा दीजिएगा तो फिर अल्कीन अल्काइन से बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग वहाँ पर जाकर फेविकोल से जाकर हाइड्रोजन को चिपका देंगे। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, जैसे कि पहला है फ्रॉम अल्कीन्स। तो अल्कीन्स क्या होता है पता है आप लोगों को, जिसमें डबल बॉन्ड रहेंगे उसमें, उसी को हम लोग अल्कीन्स बोलते हैं। अब इसमें आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम कितना हाइड्रोजन दें। देखिए ये कार्बन ऑल, सर हाँ, दो को दे सर, दो को होगा। दोनों कार्बन पर 2 2 होगा। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है। तो कितना और खाली यस है, सर। तो एक इधर से खाली, एक इधर से दो, खाली, एक इधर से भी खाली, एक इधर से भी एक इधर खाली। से और एक तो इधर से। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये भी हम लोग हाइड्रोजन दे देंगे। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए इसी में, कि अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाता तब तो ये अल्केन बन जाता। अभी 2 ही हाइड्रोजन है, CnH2n है। अगर CnH2n+2 अगर हम कर दें तो ये अल्केन बन जाएगा। तो इसमें हम लोग करना क्या है, बेसिकली हम लोग को क्या कर देना है, एक हाइड्रोजन हम लोग को 2 हाइड्रोजन लगा देना है। अगर हाइड्रोजन हम लोग लगा दें तो फिर यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर से ये बॉन्ड टूट जाएगा और फिर ये जो एक्स्ट्रा आया है हाइड्रोजन ये जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये भी ऐड हो गया और बाकी जो हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से था वो जाकर यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है। तो इसको बस हम कलर यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो हाइड्रोजन है नया आया है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन नया आया है आप लोग के लिए, ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ है। ठीक है। अब ये जैसा कि ऐसा बोले कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन को आप लोग लीजिए और फेविकॉल से जाके चिपका दीजिए, इसका एक तरीका होता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, एक कैटलिस्ट भी हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगा। तो कैटलिस्ट के लिए कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छे कैटलिस्ट होते हैं पता है, तो आप निकल ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए या प्लेटिनम ले लीजिए, कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये जाकर ये रिएक्शन को ये फॉलो करेगा। ठीक है। तो इसको पहले समझिए होता क्या है। तो ये जो मेटल है इस मेटल सरफेस के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटल सरफेस, जो कैटलिस्ट है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं कैटलिस्ट, जो कि है निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम।
इसके ऊपर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाकर वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब हाइड्रोजन एक्सपोज हो जाएगा तो यहाँ पर हो रहा, सारे हाइड्रोजन जाकर इसके सरफेस पर जाकर बाइंड हो गए, क्योंकि अच्छा कैटलिस्ट है, और यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, तो जिसके कारण सारे हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर सरफेस के ऊपर चिपक गया। और सरफेस के ऊपर चिपक जाने के बाद जब भी आप अल्कीन को वहाँ पर भेजिएगा तो ये अल्कीन डायरेक्ट वहाँ पर से जाकर रिएक्शन कर लेगा। जो भी अल्कीन है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर जाके बाइंड कर जाएगा, इधर से जाके बाइंड कर जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ इस सरफेस का, जैसे आप एक सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे घर में गेहूँ सुखाने का प्रोसेस, गेहूँ धो के सुखाते हैं। तो गेहूँ जो धो के सुखाते हैं, लोग बाल्टी को ही रख देते हैं या उसको बढ़िया से पसार देते हैं? बाकी में नहीं बाल्टी में वो सुखाते हैं कि बढ़िया है। से कोई प्लास्टिक बिछा के उसको पसार देते हैं? ये सब पसारना का पसार सही देते है। हैं, क्यों पसारते हैं? बाल्टी में ही सूख जाता है बढ़िया। हाँ, उठाने का भी हेडेक नहीं नहीं है। सर, बाल्टी में पूरा नहीं होता सर। हाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसके अंदर पानी का अंश फिर वो होते हैं, जब तक उसके फैलाएंगे नहीं तब तक वो सूखेगा नहीं, उसके अंदर ये से तो पानी हो निकलेगा नहीं। ये तो हो गया आर्ट्स के स्टूडेंट का भाषा। साइंस के स्टूडेंट का भाषा क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं, सर सरफेस, सरफेस एरिया हाँ कम रहेगा ना उसमें। सर सरफेस एरिया, सल्फेट सरफेस एरिया आप टेंशन का। बढ़ा रहे हैं। बाल्टी में आपका सरफेस एरिया बहुत कम है, और जब उसको आप एक्सपोज कर रहे हैं तो आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो मेटल जो है, जो कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, और ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उसके सारे सरफेस एरिया पर जाकर बैठ जा रहा है। अब उसके ऊपर आप अल्कीन को पास करिएगा तो अल्कीन ज़्यादा हाइड्रोजन एक्सपोज करेगा, और वो जाकर रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर आप अल्कीन से अल्केन बना सकते हैं। कुछ समझ में आया? अब इसकी थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डेल्टा एच निगेटिव होगा। अब ये डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच होता है एंथैल्पी, नाम सुने यस हैं आप सर, लोग? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी को हम यस लोग सर। बोलते हैं डेल्टा एच। और डेल्टा एच। एंट्रोपी, एंट्रोपी डेल्टा एच को हम लोग बोलते हैं, और ये भी लेस देन जीरो हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये भी इस चीज़ को समझिए। देखिए अभी तक क्या था कि ये सब 10th 9th का पार्ट था, अभी आप लोग आ जाइए वापस ग्रेजुएशन पे। तो अब समझिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, और दो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो बॉन्ड टूटने में आपको एनर्जी लगेगी, एनर्जी आपको देना पड़ेगा, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसको चाहे तो आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन ब्रेकिंग बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर लिख लीजिए। जी सर, एक मिनट रुकिए, लिख। हाँ लिख लीजिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग मोड, ओके सर। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब भी आपको बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब भी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी इज रिलीज्ड, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, इसलिए हम आपको यही बता दे रहे हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये भी हो गया। तो इसके लिए जो डेल्टा एच हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? अब यहाँ पर आइए ज़रा फिर से वापस हम लोग आते हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पर एक बॉन्ड ये टूट रहा है, जो डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब एक बॉन्ड ये टूट गया। ठीक है, और दो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आपका दो नए बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड टूट रहे हैं, तो डोमिनेट कौन कर रहा है? नया बॉन्ड बन रहा है, दो नया बॉन्ड बन रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। कुछ एनर्जी यहाँ पर लगा तोड़ने में, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ इसको बनाने में, लेकिन यहाँ पर दो बॉन्ड बन रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ओवरऑल निगेटिव आ जाएगा, इसलिए डेल्टा एच निगेटिव हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा कि ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसको हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं फ्रॉम अल्कीन। यस सर। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो डेल्टा एच निगेटिव को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज हो रहा है ओवरऑल। ये चीज़ जानकारी में है कि डेल्टा एच निगेटिव अगर हो तो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। सर थोड़ा बहुत पढ़े थे ट्वेल्थ में, अभी मतलब उतना अच्छा अच्छे ठीक से है, कोई याद बात नहीं नहीं, है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग से 12th का नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग सेमेस्टर का पढ़ा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा तो यस 12th का सर। ऊपर रहेगा।
अब आ जाइए ये यस डेल्टा एस इंट्रोपी क्या होता है। तो इंट्रोपी ये है कि जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस हम लोग इसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके बढ़ेंगे तो इंट्रोपी भी बढ़ेगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेंगे तो इंट्रोपी घटेगा। सिंपल सी बात, अगर आपके पास एक पेंसिल है, पेंसिल को, एक बड़े पेंसिल को तीन छोटे पेंसिल में तोड़ दीजिए, आपने एक पेंसिल को तीन पेंसिल में बदल दिया, एंट्रोपी बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ पेंसिल्स आपने बढ़ा दिए, समझे। उसके बाद तीन पेंसिल को आपने क्या किया, फेविकॉल से जोड़ दिया, तो आप तीन पेंसिल से एक पेंसिल बना दिए, तो एंट्रोपी आपका घट गया। समझ में आया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ घटेंगे तो एंट्रोपी घटेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल कैसे घट गए जरा बताइए। एक मॉलिक्यूल हम लोग का यहाँ था, अल्कीन था, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन था, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे, दो मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन हम लोग दो मॉलिक्यूल मिला के कितने मॉलिक्यूल बना दिए, एक ही मॉलिक्यूल बनाए, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम लोग का घट गया। तो घट गया तो एंट्रोपी भी घट गया। कुछ समझ में आया। इसको भी चाहें तो यस आप लोग सर नोट कर लीजिए। व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड, when number of molecules are increased, then entropy increases, then entropy increases। अब ये इंक्रीजेज के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे आगे के लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। ये सिंबल रहा मतलब इंक्रीजेज है, और ये सिंबल रहा मतलब डिक्रीजेज है, ठीक है। यस सर अब इसी को यस हम सर लोग, अब एक तरीका और है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीज देन एंट्रोपी डिक्रीजेज, लेकिन हम ये नहीं लिखना चाहते हैं, ये हम लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। समझ में आता है, ऐसा वर्ड सुने हैं कि नहीं सुने हैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि इसी को उलट दीजिए, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप घटा दीजिएगा तो ये भी घट जाएगा, बढ़ा दीजिएगा तो बढ़ जाएगा, ये वाइस वर्सा हम लोग बोलते हैं। इसी का जस्ट उलट दीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं। समझ में आया, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे का अपोजिट हुआ ना बिल्कुल अगर। ऑपोजिट हो गया, हाँ। तो इसी में ये इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीज्ड देन एंट्रोपी इज आल्सो डिक्रीज्ड। ओके, व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज देन एंट्रोपी इंक्रीज। हाँ, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा, ओके सर। ठीक है। ये चीज़ है। अब इसमें खासियत क्या है, यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिए, एक अल्कीन लिए, उसमें हाइड्रोजन डाले और हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर अटैच हो गया। लेकिन ये अटैच कैसे हुआ है, इसमें कुछ अगर किस तरह से आया, सीधा आया कि उल्टा आया, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो थोड़ा सा इसमें भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ये जो एडिशन है, एडिशन, अच्छा इसमें एक और पॉइंट हम लोग ले सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुना है आप लोगों ने, नाम सुना है। सर क्या फिर से बोलिए। गिब्स फ्री एनर्जी, नहीं सर नहीं सुना है। अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी नहीं सुने हैं। तो एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि इसमें गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो होता है वो निगेटिव होता है। एक और पॉइंट लिख सर लिख लीजिए। दीजिए ना, उसको नोट डाउन कर हाँ, लेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव होता है, डेल्टा जी हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ओके सर। इसको तत्काल आप याद कर लीजिए। ऐसे जो डेल्टा। समझदार होंगे, जो पहले से पढ़े होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा। तो एक इक्वेशन आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन होता है। तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो यहाँ पर आपका ये भी निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो जब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सॉरी ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये कम हो रहा है, तो ये भी निगेटिव है। तो लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल अगर बात करेंगे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो होता है वो निगेटिव होता है, और ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर का भी रोल देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये डिटेल समझाएंगे, अभी इसको नहीं समझा रहे हैं, कहीं ज़्यादा ना हो जाए आप लोग के लिए। बस ये इक्वेशन याद रखिएगा गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। और ये ओवरऑल जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब डेल्टा जी निगेटिव होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ये जो एडिशन हो रहा है ये सीन एडिशन हो रहा है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज अ सीन एडिशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज सीन एडिशन। अब ये सीन एडिशन का मतलब ये हुआ कि ये एक साइड से ही आकर अटैच करता है, एक साइड से अटैच करता है। तो अब आपको ये समझना है कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक अल्कीन लिया,
तो इसको हम दो तरीके से अटैच करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन हमने दे दिया, और यहाँ पर भी हमने दो हाइड्रोजन दे दिया। इसको जब भी हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो दो तरीके से हम लोग इसको अटैच करेंगे। देखिए पहले हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, उसके बाद दोनों अलग अलग कलर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको इसका बेटर आइडिया होगा। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड करने का जो तरीका है ये दो तरीके से हो सकता है। तो हमने जब हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड किया तो ये दो तरीके से ऐड हुआ। एक तरीका ये हो सकता है कि ये दो नए हाइड्रोजन आए, ये हमने ऐसे दे दिए, ठीक है। कोई बोलेंगे कि नहीं सर हम ऐसे नहीं देना चाहते, हम उल्टा देना चाहते हैं, तो ये हम ऐसे दे देंगे। दोनों तो मीथेन ही, दोनों तो अल्केन ही है, इथेन ही है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? स्ट्रक्चर तो दोनों सेम ही है, एक तरह से स्ट्रक्चर दोनों सेम है ना, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आया है और ये दो हाइड्रोजन जो सेम डायरेक्शन में आया है। तो इस तरह के जो एडिशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सीन एडिशन, याद कर लीजिएगा। समझ में आया? सीन मतलब सेम साइड, तो ये हो गया सीन एडिशन। समझ में आया? और ये हो गया एंटी एडिशन, मतलब अपोजिट में आया है। Yes, sir. तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ये सीन एडिशन है। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? जब तक तीनों हाइड्रोजन है तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की जगह कुछ दूसरा चीज़ अगर दे देंगे तो फिर समस्या हो जाएगा। तो समस्या कैसे होगा? अभी तक इसमें कोई समस्या नहीं था। समस्या इसलिए नहीं था क्योंकि आपका ये हाइड्रोजन सेम है, ये हाइड्रोजन लीजिए, ये हाइड्रोजन लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों तो हाइड्रोजन ही है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह अगर हम कुछ और ले लेंगे तो फिर यहाँ पर समस्या आएगा। जैसे कि मैंने क्या किया कि एक एग्जाम्पल आप नोट करिए कि C डबल बॉन्ड C तो है ही, और यहाँ पर मैंने अलग अलग कंपाउंड मैंने ले लिया, अलग अलग ग्रुप। तो एक ले लेते हैं CH3 और एक ले लेते हैं CH3, और यहाँ पर हम ले रहे हैं ड्यूटेरियम D। ये D क्या होता है पता है सभी को? हाइड्रोजन के ये आइसोटोप हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। नाम सुना है आप सभी लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं सुना है? सुना है ना? हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, तीनों हाइड्रोजन ही होते हैं। जानकारी है कि नहीं है? हाँ या ना बोलिए। नहीं है कि नहीं नहीं? सर। अच्छा नहीं है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तीनों हाइड्रोजन ही होता है। आइसोटोप्स नाम नहीं सुने हैं आप लोग कभी? कंपाउंड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, तीसरा ट्रिशियम होता है। नोट लगा लीजिए। तीनों का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 ही होता है, लेकिन मास नंबर अगर देखा जाए तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का ही पार्ट है। जैसे आप लोग बोलते हैं वाटर, ये हो गया वाटर हो गया, लेकिन अगर इसी दूसरे D2O से बनाएंगे तो ये बन जाएगा हेवी वाटर। हेवी वाटर का फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े? डिटोरियम D2O, GK GS में ही पढ़ना होता है ये सब। सुने हैं नहीं सुने हैं? अच्छा, नहीं सर। नहीं सुने हैं तो याद कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। इसको लोग बोलेंगे ड्यूटेरियम, इसको बोलेंगे ट्रिशियम। तो हमने क्या किया कि ये हमने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लिया है, तो दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर छोटा सा कंपटीशन आएगा अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये सेम साइड में आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम लोग करें, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, ये तीनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, कोई भी आप मेटल यूज कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल भाषा में अगर आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन इधर से आ गया, एक हाइड्रोजन इधर से आ गया, और CH3 और ड्यूटेरियम आपके साथ रहेगा। CH3 और ड्यूटेरियम और CH3 और ड्यूटेरियम। लेकिन इसको अगर 3D में अगर आप रिप्रेजेंट करिएगा तो आपको ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड में आने चाहिए। तो जब आइसोमेरिज्म आप लोगों को पढ़ाई होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था आइसोमेरिज्म, आगे भी पढ़ना है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप क्या करिए कि ये दो कार्बन को आप इस फॉर्म में लीजिए। 3D में अगर इसको हमको लिखना हो तो 3D में क्या हो जाएगा, आपके जो हाइड्रोजन है एक साइड से आए हैं तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को हम हाइड्रोजन को हम लगा देंगे पहले। तो ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने लगा दिया। ये क्या है कि स्क्रीन के नीचे है। 3D को कैसे विजुलाइज करिएगा, ये एक सीधा लाइन हो गया जो कंप्यूटर के साइड में ही है, और ये स्क्रीन के नीचे है।
अब 2 लाइन हम ऐसा खींचेंगे कि एक लाइन स्क्रीन के अंदर जाएगा, एक लाइन स्क्रीन के बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ड्यूटेरियम, ये हम लोग बोल रहे हैं स्क्रीन के बाहर, तो इसको हम वेज से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है कि स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो ये ड्यूटेरियम हो गया, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम हो गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए, अगर इस तरह से अगर ले तो, या ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लीजिए, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। और ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो ये भी इस तरह से बन जाएगा, ये बन गया ड्यूटेरियम, ये बन गया स्क्रीन के अंदर से, और ये स्क्रीन के बाहर से, और ये चला जाएगा स्क्रीन के अंदर, और ये चला जाएगा CH3। कुछ भी रिएक्शन हुआ या दिमाग के ऊपर से गया? कुछ समझ में आया कि दिमाग के ऊपर से गया? आवाज आ रही है? आ रहा है आवाज आ यस रही है आप सर। लोग को? ऑनलाइन क्लास का यही एक फ़ायदा होता है कि आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए ये है, इस स्ट्रक्चर को हम डिनोट कर रहे हैं, लेकिन और कोई बढ़िया मॉडल मिलता, न्यूमेंस प्रोजेक्शन कर लीजिए, न्यूमेंस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तो आपको ये बेटर आइडिया लगेगा। जब आइसोमेरिज्म पढ़ाई होगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा ये चीज़ नहीं है, ये सब फिगर आप लोगों ने देखा है? यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला नहीं, इधर कहीं दिखा था ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी इथेन ही है, समझ में आया? इसको हम लोग क्या किए हैं कि 3D में हम लोग लिखे हैं इस चीज़ को। तो एक ये जो हाइड्रोजन आया है, ये देखिए एंटी एडिशन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ये एंटी एडिशन हो गया। और ये क्या है, ये सिन एडिशन हो गया, एक हाइड्रोजन ऊपर है, ये भी हाइड्रोजन ऊपर, हमने क्या किया है कि नीचे में दिखाया, बस अंतर यही है। और एक हाइड्रोजन इधर से स्क्रीन के अंदर हो गया ये दोनों, और ये स्क्रीन के बाहर हो गया। अब समझ में आया? अब कुछ समझ में आया? अब कुछ आइडिया लगा होगा, समझ में आया? कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा? ये हो गया स्क्रीन के ऊपर, ये दो हाइड्रोजन स्क्रीन के ऊपर है, ये स्क्रीन के दाएं हो गया, और ये दो स्क्रीन के बाएं हो गया, 3D में है। तो इसको आप इधर से उलट दीजिएगा तो एक ऊपर रहेगा, एक स्क्रीन के अंदर हो जाएगा, एक स्क्रीन के बाहर हो जाएगा, वही चीज़ है। तो ये जो है स्क्रीन के नीचे हो गया, ये स्क्रीन के बाहर, ये स्क्रीन के अंदर, इसी को 3D में हम दिखा रहे हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो हाइड्रोजन लगाना है ये सीन में लगाना है, अगर आप उलट के लगा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, मतलब कि ये स्ट्रक्चर सही होगा। अगर आपने उलट के लगा दिया, उलट के लगा दिया मतलब एक हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, और इसके बाद आपने यहाँ पर CH3 और ये लगाया, तो फिर गलत हो जाएगा। ये लगाया CH3 और यहाँ पर लगाया ड्यूटेरियम, और यहाँ पर लगाया आपने CH3 और यहाँ पर लगा दिया ड्यूटेरियम, तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। कहने को ये भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस होने के कारण ये गलत हो जाएगा, ये एंटी एडिशन हो गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपोजिट में है और ये हाइड्रोजन सेम साइड में है, इसलिए स्ट्रक्चर सही है। कुछ आइडिया लगा? आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या रखना है कि जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है ये सीन एडिशन हो रहा है। ओके है? ओके है कि नहीं ओके है? यस सर। हाँ। हाँ ओके है। अब यही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, अल्काइन के भी कर सकते हैं। सेकेंड में फ्रॉम अल्काइन, तो आपको 2 बार लगा देना है, बात बात खत्म। फ्रॉम अल्काइंस, तो अल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, कितने हाइड्रोजन हम लोग लगाएंगे? एक एक। एक एक लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन से तो आपको एक ही आएगा, तो अल्कीन ही बनेगा। तो आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन क्यों ही लेना, मान लीजिए उसमें घट गया तो क्या करेंगे? अब जैसे मान के चलिए कि आप लोग मार्केट जाते हैं और 10 रुपये का सामान है तो गिन के 10 रुपया लेके जाते हैं कि 12-13 रुपया लेके जाते हैं, क्या करते हैं जनरल? सर जनरली ज्यादा ही लेके जाएंगे। जनरली ज़्यादा ही लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी मामला गड़बड़ा जा सकता है। तो कहने को हम यस लोग सर। है कि 2 मोल लग पड़ेगा, लेकिन हम लोग 2 मोल एग्जैक्टली नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं एक्सेस में ले लेते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सेस। आप लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो ये सब वर्ड्स आप लोग को आएंगे। एक्सेस में हम लोग ले लिए, मतलब 2 ही क्या भाई, जितना लेना है ले लो, जिसको इतना ज़रूरत हो उतना ही ना ये खाएगा, उससे ज़्यादा थोड़ी ना खाएगा। ये आदमी थोड़ी ना है कि 1 रसगुल्ला दिए और 4 रसगुल्ला चाप लिया, ऐसा नहीं होता है। इसको जितना ज़रूरत है उतना ही ये खाएगा, तो 2 मोल्स की ज़रूरत है तो 2 ही खाएगा, एक्स्ट्रा नहीं खाएगा। तो इसको हम लोगों ने लिया, और यहाँ पर जो भी कैटालिस्ट है उसको ले लीजिए, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, और ये फिर वापस वहीं पर जाकर आपका चला जाएगा। तो ये 2 कार्बन का हम लोगों ने लिया था, तो यहाँ पर CH3
और CH3 और ये भी सीन एडिशन होगा। ठीक है, यहाँ तक ओके है। इसके बाद एक दूसरा तरीका है इसको प्रिपरेशन का, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या पढ़ा आप लोगों ने केमिस्ट्री? क्या होता ये है? सब सुने तो हैं लेकिन 12th में पढ़े थे। हाँ, किस में है? फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है कि बायोलॉजी में है? तो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि फिजिकल की इनऑर्गेनिक? सर ऑर्गेनिक में ही है। ऑर्गेनिक है, पढ़ा ही रहे हम लोग, तो ऑर्गेनिक में ही होगा ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMGX। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ इसमें आपको फिर से भी याद रखना है जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये R और X क्या होता है? इस R को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अभी बताएंगे ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। और X क्या होता है? हैलोजन्स। हैलोजन्स में क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये R समझाने में बड़ा हमको तकलीफ होता है, बहुत समस्या होता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। R मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप। जैसे आप लोग इन जनरल हम लोग भाषा में बोलते हैं किसी पर्टिकुलर आदमी को हम लोग को डिनोट करना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ नाम लेते हैं, फलना ढिमका हम लोग नाम लेते हैं, लेते ही है ना कि यहाँ फलना ढिमका। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फलना ढिमका है, ये समझ लीजिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अल्काइल ग्रुप मतलब नंबर ऑफ कुछ कार्बन रहेंगे, कुछ कार्बन का आपको कुछ कंपाउंड ले लेना है, कुछ 1 कार्बन का हो, 2 कार्बन का है, 4 कार्बन का हो। तो हम लोग उसके लिए फलना ढिमका नाम हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखे हैं और उसी को रखे हैं अल्काइल ग्रुप। मतलब आप 1 कार्बन का ले लीजिए, ये भी अल्काइल ग्रुप हो गया। 2 कार्बन का ले लीजिए, ये भी अल्काइल ग्रुप हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी आपको समझ में आता है कार्बन से रिलेटेड, वो सारा का सारा अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ गया? ये भी अल्काइल ग्रुप है। कुछ भी आप ले लीजिए, सारा का सारा अल्काइल ग्रुप है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फलना ढिमका। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? कुछ भी कार्बन आप ले लीजिए, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप ही रहेंगे। कार्बन का कुछ भी कंपाउंड आपके पास होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ रिस्पॉन्स तो करिए, सो गए? अब ये हो गया, R हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, और ये X हो गया। अब इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का? तो पहले नोट करिए, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तब ये सब क्योंकि आगे भी आप लोगों को पढ़ना ही है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेसिकली हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे, मतलब RX हम लोग लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। एक अल्काइल रहेगा और एक हैलोजन रहेगा। एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो समझ में आएगा। इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे Mg मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये मत पूछेगा कि सर ईथर क्या होता है, क्या होता है, सुना सुना सा नाम लग रहा है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़े हैं? अच्छा, आगे पढ़ाएंगे, अभी तत्काल याद कर लीजिए। ड्राई ईथर हम लोग ले रहे हैं, इसलिए हम इसको वीडियो लेक्चर हम नहीं अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। बिहार के बच्चे देखेंगे तो ठीक है, बाहर के बच्चे देखेंगे तो बड़ा गाली देंगे आप लोगों को कि क्या पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ाते हैं आप लोग। RMGX, तो ये बन जाएगा RMGX। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल। अब हम लोग एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, आर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। तो हम लोग इथाइल ले लेते हैं, तो C2H5 और X की जगह कोई भी हैलोजन ले लीजिए, Cl ले लीजिए, प्लस मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कंपाउंड क्या बनेगा आप लोग बताइए? RMGX बन रहा है, क्या लिखें? क्या लिखें? अरे सामने दिख रहा है ना आप लोग को, RMG प्लस RX प्लस MG ड्राइथर RMGX बना रहा, तो R की जगह हम लोग ये ले लिए हैं, बस पुट कर देना है। नहीं बनेगा? सब लोग सो गए? अमृत कुमार, सर क्या हुआ, सो गए कि सो अभी हैं? नहीं सर, गलत हो रहा था तो इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, क्या गलत हो रहा था? इसमें क्या लिखे हैं, कौन बता सकते हैं इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे सामने में लिखा हुआ है, ये है। आप लोगों को सर समझाने का मकसद। C2H5 हाँ MgX। हाँ, MgX की जगह क्या है? X की एक्स जगह की जगह पर सर Cl है, सर Cl है, तो क्या क्लोरीन है। लिखेंगे? C2H5 सर Cl, Cl लिखेंगे। C2H5 यस MgCl। सर।
आप लोग को अगर कहीं कोई यस सर। खजाने का नक्शा भी अगर दे दें, बढ़िया से समझा भी दें कि ऐसे ऐसे जाइएगा तो जाके खजाने के पास पहुंचिएगा, हमको नहीं लगता कि आपको नो समझ में आ सर, पाएगा। ठीक आप है, जो स्क्रीन उधर कर रहे थे, नहीं नहीं सोच पा रहे अच्छा थे। कोई बात नहीं, चलिए। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल हाइलाइड लीजिए, मैग्नीशियम को ड्राई ईथर में डालिए, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसको बनाना है? अल्केन बनाना है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर बता के आप लोगों को हम स्टॉप करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RMGX कहिए। तो RMGX का बहुत यूज आएगा, आगे बहुत सारा यूज आएगा, आप लोग देखिएगा इस चीज़ को। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि सीधे RMGX को वाटर, म्यूट लगा लीजिए। अब इसको वाटर के साथ चुपचाप रिएक्ट करा दीजिए। ये सीधा जो RH है, म्यूट लगाइए सभी लोग, अभी म्यूट ऑन करने के लिए बोलेंगे। ये जो R है, R ग्रुप इस H के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये RH बना लेगा। तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? नेहा कुमारी म्यूट लगाइए ज़रा। चलिए ठीक है, ये R है, ये H के साथ जाकर कंबाइन कर जाएगा और ये अल्केन बना लेगा, यही RH है, अल्केन। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, कोई भी अल्काइल ग्रुप की जगह हम कुछ भी ले रहे हैं। C2H5Mg, इस बार Br ले रहे हैं, प्लस H2O, क्या बनाएगा? जो भी R ग्रुप है उसी का अल्केन आपको बना देना है, तो क्या बनेगा? जो R है क्या है? ये C2H5 है। अब इसी में आपको H लगा देना है, तो आप ये लिखिए या CH6 लिखिए, ये क्या है? अल्केन ही है ना। अरे आप म्यूट लगाइए भाई, हाँ जब बोल नहीं रहे हैं तो म्यूट लगा के रखिए। ठीक है, C2H5 6 ये अल्केन ही बना ना। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक साइक्लिक फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म में लेने के बाद यहाँ पर CH जितने भी हैं हम लोग देख लेंगे, CH2 और MgBr, इसको H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। देखने में कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, जो भी अल्काइल ग्रुप है R है। अब इसमें R क्या है ये बताइए, अल्काइल ग्रुप इसमें क्या है? ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप है। MgBr से तो आपको मतलब है नहीं, अल्काइल ग्रुप से ही मतलब है। तो वो अल्काइल ग्रुप के पास जाकर हाइड्रोजन आपका चिपक जाएगा, तो बस क्या स्ट्रक्चर बनेगा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब CH2 और H लिखिए, चाहे CH3 लिखिए, कोई दिक्कत?